माता सीता सबले पहली माता अनुसुईया के तीर मांगी। जब गृहस्थी प्रारंभ करी तो किस अनुसुईया के पास काबर माता सीता जानत कि गृहस्थी प्रारंभ करो तो सबले पहली कौन से काम करना चाहिए। सबले पहली मर्यादा के ज्ञान लेना जरूरी है। बिना ज्ञान के, बिना नारी के धर्म के एक नारी अपन गृहस्थी चला नहीं पाए। एक सती माता सीता अनुसुईया के पास नारी के धर्म जाने पर आगे। और जब माता अनुसुईया के तीर मैस ना तो सबले पहली तो भगवान राम और महाराज यत्री मुनि दोनों बड़ा प्रेम से मिले और दोनों के मिलना भी बड़ा विचित्र है। भगवान जब महाराज यत्री मुनि के तीर मैस ना तो आज एक चीज बड़ा विचित्र, यत्री मुनि गिर गए भगवान के चरण में और कहे कि विनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ तजी कब हो तजय मति मोरी। महाराज यत्री मुनि कहे परमात्मा राम से कि भगवान आज आप पता नहीं हम कौन से पुण्य काम करें तब आप हमारे घर में आए हैं, हमारे आश्रम में आए हैं। तो महाराज एक काम करो, अगर आप मोर लिए प्रसन्न हो ना तो बस एक चीज के कामना मैं आप से रखो कि मोर छोटे से जन बुद्धि है ना ये ला आप अपन चरण में ले लो, बुद्धि ला भगवान के चरण में छोड़ दीजिए। ये काम बड़ा जरूरी है। काबर ये बुद्धि जन है ना मन के इशारा में चलने वाला है। मन हा जिसने कथे बुद्धि विश्लेष करते दिमाग कुछ काम ला करना चाहते एक सती बुद्धि ला जब भगवान के चरण में छोड़ देवे ना तो मन कत्को कहे संसार ढहन जा, लेकिन बुद्धि जन है मन के बात न नहीं माने। एक सती छोड़ दी महाराज यत्री मुनि की इस परमात्मा ये ना आप रख लो, आपके चरण में रही तो रात दिन आपके ढहन ध्यान हज। और आज ये विचित्र बात कौन से जानते जिन महाराज यत्री मुनि भगवान राम के चरण में पढ़े वो यत्री मुनि राम के पिता है। और संसार की नीति है, नियम है कि बेटा हा बाप के पांव पर थे, बाप के चरण में छूते, लेकिन ये जगह उल्टा है। पिता बेटा के पांव पर थे, कहा थी मोर भगवान ही सब कुछ सुने में भी बड़ा विचित्र लगता है, अटपटा लगता है। चाहे बेटा कतनो महान पद में चले जाए लेकिन बेटा बाप के जगह नहीं ले सके। नियम तो हिजरत है कि बेटा बाप के पांव पर है, लेकिन यहाँ देख ले बड़ा विचित्र है। काबर आज परम पिता परमात्मा राम एक जगत पिता परमात्मा के रूप में आए संसार के हित बन। और महाराज यत्री मुनि कौन प्रकार से परमात्मा राम के पिता हुई ये तो आप सब जानते हो। माता अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की कथा आप सब सुने हो। माता अनुसुईया तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिला अपन नाना लेका बना रही और अपन स्तन पान करा रही से भी समय से माता अनुसुईया परमात्मा राम भगवान के माता हुई और माता अनुसुईया के पति महाराज यत्री मुनि भगवान के पिता। और यही नाते आज महाराज यत्री मुनि परमात्मा के पिता हुई और वही यत्री मुनि के कुटिया में परमात्मा राम के आगमन हुए। महाराज यत्री मुनि की परमात्मा आप तो संसार न बनाए पर वन में आहो एक सती आज आप जगत पिता हो और जन बनाए के काम करे वो काम केवल पिता ही कर सकते हैं, पुत्र नहीं कर सके। एक सती आप मोर पिता हो। एक सती महाराज में आप ला प्रणाम करें। दोनों के मिलन हो गए और यति रहा माता सीता माता अनुसुईया। माता सीता तो अनुसुईया के चरण पकड़ ली, अनुसुईया के पद गए सीता मिली बहोरी सुशील बिनीता। बड़ा प्रेम से दोनों सास और बहू मिली और माता अनुसुईया अपन तीर में बैठा ली। कहे बेटी बड़ा दिन बाद आए हैं, बिहाव के बाद पहली बार मोर घर में आहत। ये मोर सौभाग्य है कि सीता जी से बेटी बहू के रूप में मोला मिले। बड़ा प्रेम से सिर में बैठे सन ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। और जब तीर में बैठे इसने दोनों सास और बहू एक दूसरा के हाल पूछे और बड़ा प्रेम से अपन दुख दर्द बताए। बड़ा विचित्र बात है संसार
के समान सास और बहू देखे बर नहीं मिले, सुने बर नहीं मिले। अपने इस घर से झांक के देखबे ना तो बिल्कुल सास और बहू के बीच में 36 क्या कड़ा रहता, 36 संख्या देखियो ना, 36 लिखबे भी 36 तो 3 के मुंह एड़ा रही, 6 के मुंह एड़ा। दोनों एक दूसरे ला पीठ दिखात रहते, दोनों के सोच, दोनों की बुद्धि, दोनों के विचार सब अलग अलग, सास और बहू के 36 के समान। लेकिन ये जगह 36 के बजाय 63 है। दोनों के सोच, बुद्धि, विचार सब एक रहर, एक दूसरे ला देखा थे, एक दूसरे से प्रेम से मिला थे। यही रामचरितमानस हम ये सीख देते, जब तक नारी ला नहीं समझी ना तब तक वो घर में राम की आना बड़ा मुश्किल है। नारी से ही सब कुछ है। नारी चाहे तो घर ला स्वर्ग, चाहे तो घर ला नरक बना सकते। के जाते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी रहते वहाँ भगवान आते। लेकिन जब तक नारी है नारी ला नहीं समझी, नारी है नारी नहीं जानी, तब तक भगवान के आना बड़ा मुश्किल है। भगवान ला लाना है तो एक दूसरे ला समझना पड़े। जैसे माता अनुसुईया और माता सीता समझे। अनुसुईया कहे बेटी पहली बार मोर घर में आहा और अपन बेटी के अपन बहू के इंतजार में कुछ चीज से जो के रखे, बोला मैं आपला देना चाहता हूँ। माता अनुसुईया बड़ा सुंदर से वस्त्राभूषण निकाले, दिव्य भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। बड़ा सुंदर वस्त्राभूषण माता अनुसुईया सीता लालान के दी। और आज देखो वस्त्राभूषण इसने नो अनुसुईया कहे दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसा वस्त्राभूषण दिस जन हर समय नया प्रतीत हो। संसार के कोई भी वस्त्राभूषण पहनबे ना कभी नया नहीं रहे, एक न एक दिन पुराना हो ही। केवल एक श्रृंगार ऐसे है जिन हर समय नया प्रतीत होता है, वो है स्त्री के आचरण। आज आचरण रूपी वस्त्राभूषण माता अनुसुईया माता सीता ला दी और बड़ा प्रेम से माता सीता बोला स्वीकार करी और कहे बेटी ये तो श्रृंगार है, श्रृंगार के साथ साथ मैं आपला नारी के धर्म बताऊं, लेकिन सबले पहले श्रृंगार ला तो समझ ले। काबर नारी के श्रृंगार नारी ला कुछ सीख देते। अगर नारी अपन श्रृंगार समझ लेना तो नारी के धर्म खुद ब खुद नारी के अंदर आ सकते हैं। नारी तब तक सुंदर है जब तक श्रृंगार है। श्रृंगार नारी के सुंदरता निखार देते, नारी के आचरण, नारी के स्वभाव, सुंदरता सब कुछ निखार देते। संसार में नारी के मर्यादा बताने वाले नारी के चरित्र है, नारी के आचरण है। और बेटी एक बात आप जान लो कि नारी के श्रृंगार कौन कौन से हैं और नारी के श्रृंगार कैसे सीख देते। नारी के 16 प्रकार के श्रृंगार है और ये 16 प्रकार के श्रृंगार 16 प्रकार के ज्ञान के बात में बताते हैं। और जब ये 16 श्रृंगार जीवन में आते ना, हम धारण करते हैं तो 16 प्रकार के ज्ञान के बाद जीवन में आते हैं और वही ज्ञान हम अपन लड़का में डाल सकते हैं। एक स्थिति बेटी ये ला पहले जानना जरूरी है। आज भी देखो श्रृंगार बस चलते आती पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन आज कोई ला पूछ देबे ना माता मल्ला कि हमारे 16 प्रकार के श्रृंगार कौन कौन से हैं, कोनो नहीं बता सके। आप सब भी गिन के देख लो अपन अपन श्रृंगार, क्या आप केठन श्रृंगार पहने हो, गिन के देखो। काकरोस एकदम फिक्स 16 नहीं होनी, काकरो तो कम हो या फिर दूसरा जगह जाबे ना, शहर जगह में ज्यादा भी हो जाते 32 भी हो जाए 16 जगह। ऐसे नजर घुमा के देखबे ना संसार डहन तो 16 से 32 भी श्रृंगार हो जाही, जगह कोई मतलब नहीं है। वास्तविक श्रृंगार केवल 16 प्रकार के हैं जिन 16 प्रकार के ज्ञान डाल दे और यही 16 श्रृंगार नारी के वास्तविक श्रृंगार है। आज नारी जब अपन श्रृंगार नहीं समझ नहीं सके तो रामचरितमानस ने का समझे। ये हमने कहा, ये तो रामचरितमानस कहते कि नारी जब तक खुदला नहीं समझी, खुदला नहीं जानी, तब तक वो अपन लेका लगा सीखे। काबर संसार के प्रथम गुरु एक नारी है और
और गुरु जैसा ज्ञान देते ना वही संस्कार शिष्य में पड़ते। एक ऐसे आज हमला समझना है कि वास्तव में हमारा संस्कार हमारी मर्यादा का है। वैसे 16 प्रकार का श्रृंगार तो छोड़ो, 2 श्रृंगार ऐसे जिन आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, वो है साटी और बिछिया। सिर्फ 2 श्रृंगार के सीख अगर हम समझ गए ना तो आज हम अपन घर ला बांध के रख सकते हैं, साटी और बिछिया के माध्यम से। साटी नाम बड़ा सुंदर है, साटी। साटी मतलब साटना, जोड़ना। जब भी कोई बेटी के ब्याह होते ना, हर माँ बाप अपन बेटी ला साटी और बिछिया ला देते हैं। कोनो माँ बाप ऐसा नहीं चाहे कतको गरीब रहे, साटी और बिछल जरूर दी। भले कुछ नहीं देते दी, लेकिन साटी और बिछल बिल्कुल दी। कबर देत हुई कहीं ऐसे तो नहीं कि चांदी सस्ता रहते कि साटी और बिछल दे दे। कारण नहीं रहा है इससे कुछ। चाहे कतको गरीब रहा है, चाहे चांदी कतको सस्ता रहा है, कतको महंगा रहा है, लेकिन साटी और बिछिया हर माँ बाप अपन बेटी ला देते। भले भाव पता नहीं, लेकिन बिल्कुल दी। कबर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते, लेकिन आज साटी और बिछिया दे के एक सुंदर से कारण है। वो ये है कि जब माँ बाप बेटी ला साटी और बिछिया ला देते तो कथे बेटी ये साटी है। साटी ला खोल के देखबे ना तो साटी में बिल्कुल छोटे छोटे कड़ी रहते, एक दूसरे से सटे रहते, एक दूसरे से जुड़े रहते। वैसने माँ बाप कहते बेटी ये साटी है। जैसे साटी के छोटे से छोटे कड़ी एक दूसरे से सटे हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, वैसने ते अपन परिवार में जाबे, घर में जाबे, ससुराल में जाबे तो ससुराल के हर एक सदस्य, सास ससुर देरानी जेठानी ननद भौजाई देवर जतिक झने उमला साटी के समान साट के रखबे, छोड़ के रखबे। ये साटी के सीख है। और जब तक ये साटी के सीख नहीं समझ में ना तब तक अपन परिवार ला बना नहीं सकस। बिछिया भी इसने कथे, बिछिया ला जब देते तो कथे बेटी ये बिछिया है। जब तोर ले कोई बिछिया के तो लाल आंखी दिखाई ना तो एक काम करबे, बस एक काम ते अपन नजर झुका ले भी देखबे अपन बिछिया ला। और जब बिछिया ला देखबे ना तो नजर झुक जही, और नजर झुकी तो झगड़ा खुदे शांत हो जही। कतिक जान ले चिल्ले ही ज्यादा जान ले झगड़ा नीति के झगड़ा शांत हो जाही और घर परिवार में प्रेम खुशी आनंद आ जाही। तो बेटी साटी और बिछिया दोनों के सीख ला जान ले। जिन साटी और बिछिया के सीख ला समझ गए वो घर परिवार में खुशी आ जाती। और आज देखो हम सब ला भी समझना है कि वास्तव में साटी और बिछिया कौन से सीख देते। और साटी और बिछिया के साथ एक शारीरिक श्रृंगार ही केस बाल। जिला हम कुछ नहीं समझन, लेकिन ये केस भी बड़ा सुंदर से उपदेश देते, सीख देते। पहली के जो नारी में रहा ना, इतिहास में कोई भी जगह पन्ना पलट के देख ले, खोल के देख ले, इतिहास उठा के देख ले कि हर नारी के बाल बड़े बड़े रहे, कटवाए नहीं चुंदीला। कबर एक प्रथा है, एक नियम है। नारी मन सिर्फ 2 बार बाल कटवाते, एक तो जन्म के समय और दूसरा तब जब नारी विधवा। एक स्थिति रहा है बड़े बड़े बाल, और कहे जाए कि बढ़ते बाल पति के बढ़ती उम्र की निशानी। एक स्थिति कटवाए नहीं, लेकिन आज ये कलयुग है। कलयुग में हम गिनना चाहन ना कि हम बाल कति बार कटवाते हैं तो गिनती नहीं रहा, संख्या नहीं रहा। क्या बार हमला कोनो बताइया नहीं रहा, कोनो नहीं कहा कि बेटी बाल मत कटवा देते। संत महात्मा का वेद पुराण में कहा कि इसकी नारी सिर्फ 2 बार बाल न कटवाते, एक तो जन्म के समय और दूसरा तब जब विधवा हो। आज तो हम जाके कटवा देते। और एक दिन क्या थे, करवा चौथ। करवा चौथ के दिन बड़ा विचित्र काम। एक दिन माता मन भूखे प्यासे उपवास रही के भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते भगवान मोर पति की उम्र बढ़ जाए। सोच के देखो का पति की उम्र बढ़ी। हम कर्म कौन से करत हन? कर्म तो ऐसे करत हन जेकर ले पति की उम्र कम हो जाए। विष्णु कर्म करत हन, रोज के जात हन पालत, चुंदीला कटवा के आत हन, रोज के विधवा होत हन, रोज के पति ला मारत हन। और एक दिन के करवा चौथ आते हन, भगवान हाथ जोड़ के कहत हन कि भगवान मोर पति की उम्र बढ़ जाए। तो कहाँ ले बाड़ी?
पति की उम्र बढ़ाना है ना, तो वास्तव में बाल कटवाना बंद करना पड़े, तब कहीं जाके पति की उम्र बढ़ी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जिन बाल कटवाते वो पति के लंबा उम्र के कामना करे। आज कामना तो है, लेकिन साथ में कर्म भी करना है। काबर ये संसार में एक बड़ा सुंदर से बात कहेगी, इसकी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करी तासु फल चाखा। जिसने कर्म कर वो उसने फल मिले है। और साथ ही जिन कैसे ना उलग कटवाना बंद करे के साथ साथ इला बांध के रखना पड़े, गूंथ के रखना पड़े। काबर वेद पुराण में कहेगी, इसकी बंधे बाल नारी न मर्यादा में बंध के रहना सीखा थे। जब जब भी नारी के बाल खुलिस न नारी के बाल बिखरिस, नारी मर्यादा से बाहर हो गई। और जब नारी मर्यादा से बाहर होते तो कुछ न कुछ अनर्थ घटना जरूर होती। प्रमाण है रामचरितमानस में, वेद पुराण में प्रमाण है कि जब भी नारी मर्यादा से बाहर हुई, नारी के केस बिखरी, तो कुछ ना कुछ अशुभ घटना हुई। द्वापर में देख ले माता द्रौपदी, जब चीर हरण हुई ना माता द्रौपदी के केस खुलिस, बाल खुलिस, तब वो ठान ली कि कौरवन मोला मोर मर्यादा से बाहर करे तो इखर विनाश तो निश्चित है। और यही बिल्कुल छोटे से केस के कारण महाभारत जैसे विशाल युद्ध खड़े हो गए, जिला सबले विध्वंस कर युद्ध कहे जाते। रामचरितमानस में भी माता कैकेयी है, पति के जीवित होने के बाद भी चुनीला बिखरा के विधवा के रूप बना के कोपवन में जाके रुसा के रही। और वही प्रमाण के कारण पति के मरण हो गए, राम के वनवास हो गए, विशाल दुखला भोगना पड़ी माता कैकेयी ला। एक सती कहे जाते कि आज नारी ला अपन बाल ला केस ला बांध के रखने ताकि वो मर्यादाएं बन के रहे। और यही सीख, यही शिक्षा माता नरसिंह माता सीता ला दे। और बड़ा सुंदर से नारी के धर्म के बखान करे कौन प्रकार से आवन। एक सुंदर से भजन के बाद बोले सियावर रामचंद्र की जय।